राजा रघुवंशी हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी ने कहा है कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने हत्याकांड की बात कबूल की है। आरोपियों ने बताया है कि राजा की हत्या के वक्त सोनम मौके पर ही मौजूद थी। सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने तीनों आरोपियों को मेघालय भेजा था। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी, जिनके नाम आकाश, विशाल और आनंद है, ये वापस इंदौर लौट गए थे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। चारों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मामले में तमाम खुलासे किए हैं, लेकिन अब उस पर पुष्टि जो है मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस भी कर रही है। और मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वयं क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम सिंह जी भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक मेघालय पुलिस तमाम खुलासे कर रही थी, बड़ा खुलासा अब हुआ है, हत्या कबूल ली है ये जो चारों आरोपी थे। हाँ, जैसे कि जो चारों आरोपी ने घटना के संबंध में पूछताछ में बताया कि उन्होंने किस प्रकार से इंदौर से गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचे, वहां किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया, इस बात को उन्होंने कबूल किया है। किस तरीके से ये हत्या की गई है, इसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताएं। इन चारों ने क्या बताया, किस तरीके से वहां पर जब पहुंचे हैं तो ये हत्या की गई? आरोपी ने ये बताया कि वो उन्होंने वहीं से लोकल से एक हथियार खरीदा था जी। उसके बाद जब ये इनको मौका मिला तो सब साथ में थे और मृतक राजा है उस पर विशाल ने पीछे से वार किया था और उसके अलावा फिर उनके जो साथी थे उन्होंने भी उसके हत्या में मदद की थी। और उसके बाद उसके जो शव था उसको उन्होंने खाई में फेंक दिया था। सोनम इस दौरान जब ये हत्या कर रहे थे, ये जो तीनों आरोपी ये हैं, सोनम उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, देख रही थी किस तरीके से जिस शख्स से उसने शादी की है महज 12 दिन के अंदर उसकी हत्या करते हुए वो खुद देख रही है। हाँ, आरोपियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वो सोनम भी उस समय घटनास्थल पर ही मौजूद थी। अच्छा, ये राज इस मामले में जो है मेन प्लानर है, उसके ये तीनों दोस्त थे। राज ने किस तरीके से प्लानिंग की और कैसे उन तीनों को भेजा था यहाँ से और लगातार कैसे संपर्क में था? राज ने इस घटनाक्रम को लेकर पहले से उसकी प्लानिंग थी, उन्होंने इन लोगों को तैयार किया था। हाँ। उसके बाद फिर लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये देके राज ने इनको वहाँ शिलोंग के लिए, गुवाहाटी के लिए भेजा था। हाँ। और ये लोग पहले ही लगभग जो राजा, हाँ, उससे पहले जब राजा और सोनम गए उसके 2 या 3 दिन पहले ही वो इंदौर से निकल चुके थे बाय ट्रेन, ताकि वो समय से वहाँ पहुँच जाए। जी, मतलब 23 को मर्डर हुआ, यानी वो 21 से ही, यानी वो लगातार रैकी कर रहे थे। हाँ, कहने का मतलब लगभग वो संपर्क में थे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे बैठ रहे, वो सब चीज़ों को शासन मॉनिटर कर रहे थे। और जब मौका मिला उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि सोनम का मोबाइल उस वक्त इन लोगों का बंद था, किस तरीके से वो अपनी लोकेशंस दे रही थी, ये भी इस पूरी जांच में सामने आया? नहीं, इस संबंध में वो जांच कर रहे हैं कि इनके मोबाइल जब्त नहीं हुए हैं किसी के भी, जो उस समय घटना के समय इन्होंने प्रयुक्त किए थे। जो बता रहे कि इन्होंने वो मोबाइलों को डिस्ट्रॉय कर दिया है जी। तो उस बारे में तो तकनीकी जानकारी है वो शिलोंग पुलिस के पास ही मिल पाएगी कि उन्होंने किस प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में थे और उन्होंने क्या क्या टेक्निकल एविडेंस फाइंड किए वहाँ। जब ये देखा है जो इंदौर पुलिस के साथ मिलकर जो मेघालय की पुलिस है तमाम घरों में भी गई थी, विशाल के घर में किस तरीके की चीज़ें मिली हैं? चूँकि विशाल से पूछताछ में विशाल ने बताया था कि घटना दिनांक उसने जो एक शर्ट और जींस पहन रखी थी वो वर्तमान उसके घर पर है। तो उसके आधार पर तस्दीक में उसके घर पर गए थे और उसके घर से एक शर्ट और जींस को पुलिस ने जब्त किया था। अब उन जो जब्त किए गए कपड़े हैं उसको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस भेजेगी।